हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का जो चैप्टर नंबर 2 ट्रेड है और उसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को होलसेल ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड जो सर्विसेज होलसेलर जो प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को एंड रिटेलर्स को, वो भी हमने स्टडी किया था। अभी आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है उसके आंसर्स काफ़ी ईजी हैं, आप लोगों को आसानी से टेक्स्ट बुक से मिल जाने वाले हैं, इसीलिए उसकी क्वेश्चन आंसर्स की अपलोड नहीं की है मैंने, एक्सरसाइज का अपलोड नहीं किया है। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 जस्टिफिकेशन वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपलोड किए, तो आप वो आंसर्स की फैसिलिटी चैनल से ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। डायरेक्टली आपको जैसे पूछ लिया कि स्टेट एनी 4 सर्विसेज विच ए होलसेलर गिव्स टू द मैन्युफैक्चरर, या फिर आप दीजिए कि स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर, या स्टेट एनी 4 सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। तो काफ़ी आसानी से ये जो हमें एक्सप्लेन करी उसी के ऊपर बेस्ड है, ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पेजेस टर्न करने हैं, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पर आज हम रिटेल ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। होलसेल ट्रेड के बारे में ऑलरेडी हम कर चुके थे, जो कि हमारे इंटरनल ट्रेड का टाइप है। तो रिटेल ट्रेड मतलब इन गुड्स, जब हम स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करते हैं, कोई भी सेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है अल्टीमेट कंज्यूमर को। वो सेलर होलसेलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, डीलर भी हो सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने, डीलर ने या होलसेलर ने छोटी क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में अगर गुड्स सेल किया है, वो भी अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो डायरेक्टली इसको कंज्यूम करने वाला है, तो उसको रिटेल ट्रेड बोला जाता है। नाउ द पर्सन हु एंगेज इन रिटेल ट्रेड, जो पर्सन रिटेल ट्रेड में एंगेज है, द पर्सन हु इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर, उसको हम रिटेलर बोलेंगे। एंड इन मार्केट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर्स हु आर डूइंग बिजनेस एट लोकल लेवल। तो मार्केट में जो है कुछ सेलर्स जो है बिजनेस कैरी आउट करते हैं लोकल लेवल पर या विद इन द लिमिटेड एरिया में, तो वो कौन होते हैं? रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। एंड सच सेलर्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर, ये डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर को, जो उसे कंज्यूम करने वाले हैं, उनको डायरेक्टली ये गुड्स जो है वो सेल करते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे ये सेल करते हैं। नाउ डेफिनेशन पर जब हम आते हैं रिटेलर की डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जैसे मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप कोई भी एक डेफिनेशन प्रिपेयर कर सकते हो इन केस जो आपके आंसर द फॉलोइंग, जो लॉन्ग आंसर्स में अगर पूछ लिया जाता है, तो वहां पर फिर आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन भी इन शॉर्ट पहले बताना होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट डिक्शनरी के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से कि रिटेल इज रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स, रिटेल मतलब सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक, पब्लिक को सेल करना इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में, छोटी क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में सेल करना फॉर यूज और कंजम्पशन रेदर देन फॉर रीसेल। तो यहाँ पर जिसको ये सेल किया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर को, उसका पर्पस रीसेल करना नहीं होता है, वो उसे रीसेल नहीं करता है, वो अपने कंजम्पशन के लिए, वो अपने पर्सनल यूज के लिए परचेस करता है, तो वो रिटेल सेल हो गया। नाउ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू विलियम्स Stanton, what he says that retail trade includes all activities directly, इसमें सारे के सारे activities directly related है, directly related to the sale of goods and services से related है, to the ultimate consumer for personal and non business use के लिए। मतलब वो personal and non business use, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? non business मतलब वो purchase कर रहा है और किसी को गिफ्ट कर रहा है, तो वो उसका बिजनेस नहीं है, वो उसे रीसेल नहीं कर रहा है, वो एज अ गिफ्ट अगर किसी को हम गिफ्ट देते हैं, तो हम अल्टीमेट कंज्यूमर के अंडर में ही आते हैं। जैसे किसी के बर्थडे के लिए हमने कोई गिफ्ट खरीदा, तो हम उसको गिफ्ट देने वाले हैं, तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर ही हो गए हम, भले हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन हम उसे यूज कर रहे हैं, पर बिजनेस पर्पस के हिसाब से यूज नहीं कर रहे, हम गिफ्ट के रूप में उसे यूज कर रहे हैं, तो हम ही अल्टीमेट उसके कंज्यूमर्स हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है, रिटेल ट्रेड के फीचर्स क्या है? तो रिटेल ट्रेडर जो होता है, रिटेलर और रिटेलर्स के फीचर्स, रिटेलर लिंक होता है बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर, ये होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में लिंक होता है। वो ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स, जो अपना बिजनेस जो है वो कैरी आउट करता है लोकल मार्केट में ही कैरी आउट करता है। नाउ ही डील्स इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे वेराइटीज के गुड्स इसके पास रिसीव होते हैं। होलसेलर के पास तो 1 या फ्यू वेराइटीज होती है, राइट, लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स के पास में बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स
होते हैं बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल, और इसको जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना होता है वो भी लिमिटेड करना होता है, क्योंकि एक और खास बात है कि यहाँ पर जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, मतलब उधार में माल सेल करता है, 2-3 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है इंडियन मार्केट के हिसाब से। सो ही एस्टैब्लिशेस गुड रिलेशंस विद कंज्यूमर्स, वो साथ ही जो रिटेलर है वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है कंज्यूमर्स के साथ। कभी कभी ये जो रिटेलर होता है ये भी उधार में माल देता है, क्रेडिट में माल देता है अपने कंज्यूमर्स को। नाउ ही अंडरटेक्स लेस रिस्क देन होलसेलर, यहाँ पर इसकी जो रिस्क होती है वो कम होती है, होलसेलर से इसकी रिस्क कम होती है। एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है इसका कंपैरेटिव टू होलसेलर, और साथ ही है ना यहाँ पर ज़्यादा करके इसका जो बिजनेस होता है वो रोकड़ा वाला हिसाब होता है, इमीडिएट कैश रिसीव होता है इसको। देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई डिमांड्स ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, तभी तो इसके पास वाइड वेराइटीज ऑफ गुड्स होते हैं। हम हमारे लोकल शॉप में अगर जाते हैं, कोई ग्रोसरी का शॉप हो, जनरल स्टोर हो या स्टेशनरी वाली शॉप हो, तो आप देखोगे कि अपने रिक्वायर्ड जो जनरल डिमांड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके पास हमें मिल जाते हैं, बट डज नॉट होल्ड लार्ज क्वांटिटी, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखता है, पर्टिकुलर कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी वो नहीं रखता है ऑफ गुड्स एट अ टाइम, एक साथ नहीं रखता। जैसे उसके प्रोडक्ट सेल होते जाते हैं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ऑर्डर प्लेस कर देता है होलसेलर को। नाउ रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर एंड ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स। ये अबाउट जो एक्सप्लेनेशन उसी के ऊपर बेस्ड है। रिटेलर्स डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, ये इसका फीचर हो गया, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, और वो भी इन स्मॉल क्वांटिटीज ये सेल करता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इसका लिमिटेड होता है, लेस रिस्क होता है, एंड अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू होलसेलर जो है वो भी लो होता है, लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कम्पेयर टू होलसेलर। नाउ आगे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है सर्विसेज टू होलसेलर। तो होलसेलर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिटेलर क्या सर्विसेज देता है भाई होलसेलर को। तो यहाँ पर सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक, ये है ना लिंक होता है इन बिटवीन, द रिटेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक, ये लिंक के रूप में काम करता है। इट इज अ लिंक बिटवीन, ही इज अ लिंक बिटवीन हुम, तो होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करता है, तो कनेक्ट होता है उन दोनों के बीच में। देन सेकेंड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब रिटेलर्स हेल्प टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स को क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है होलसेलर की गोडाउन में जो माल होता है, अगर अच्छा रिटेलर की शॉप अच्छी चल रही है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उसका माल फटाफट क्विकली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। उसके पास अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो भी होलसेलर को से गुड्स की डिमांड करेगा, तो इससे क्या होगा, उसका जो गुड्स है वो क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पैरिशेबल गुड्स की कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो गुड्स है वो क्विकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, मतलब वो बायर तक पहुंच जाए, सेलर जो है बायर तक पहुंचा दे। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, अगर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्विकली नहीं होता तो ये डैमेज हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। देन थर्ड वन इज मार्केटिंग की बात करें तो इफ होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, अगर वो मार्केटिंग का फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाता है अगर होलसेलर, तो रिटेलर्स कंडक्ट देम, तो रिटेलर्स उसको कंडक्ट करता है, कैरी आउट करता है, मतलब जो पैकेजिंग वगैरह का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का हो गया, तो ये सारे मार्केटिंग के अंडर में आते हैं। हमने इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी भी किया कि मार्केटिंग फंक्शन लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया, सेल्स प्रमोशन वगैरह को लेकर हो गया, तो वो फंक्शंस भी कैरी आउट कभी कभी ऑन द बिहाफ ऑफ होलसेलर रिटेलर कर देता है, रिटेलर कंडक्ट्स देम। समटाइम्स ही हैंडल्स ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी खुद ही अवेलेबल कर देता है कि इसके गोडाउन तक, मतलब रिटेलर की गोडाउन तक माल आ जाए, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंच जाए। नाउ समटाइम्स ही ट्राइज टू सॉल्व शॉर्टेजेस वाली जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है, एंड एडवर्टाइजेस फॉर द बेटर सेल, और अच्छे सेल के लिए भी एडवर्टाइजमेंट देता है। देन फोर्थ वन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। नाउ रिटेलर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है होलसेलर को कि किस टाइप की गुड्स की डिमांड है, अबाउट द चेंजिंग डिमांड्स, कस्टमर की डिमांड्स में क्या चेंजेस आया है, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, चॉइसेस क्या है कंज्यूमर्स के, टू द होलसेलर, ताकि होलसेलर को ये पता चलेगा तो होलसेलर क्या करेगा,
प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा और प्रोड्यूसर को बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर एज पर द डिमांड प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस होंगे। अगर डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते तो वो डेड स्टॉक हो जाता है। अगर कंज्यूमर परचेस नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, भारी लॉस में वो लोग चले जाते हैं। इसीलिए जो मार्केट में जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है कंज्यूमर की, कस्टमर की डिमांड जो है, वो सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो रिटेलर है प्रोवाइड करता है होलसेलर को, क्योंकि रिटेलर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रिटेलर आता है ना। फिफ्थ वन, अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। होलसेलर अट्रैक्ट भी करता है कंज्यूमर्स को बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट्स देकर, एंड दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प्स द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। और ऑब्वियसली होलसेलर का भी तो गोडाउन में से माल निकल कर आएगा रिटेलर्स तक, तो ये ऑटोमेटिकली होलसेलर को भी हेल्प हो जाती है जब अच्छी एडवर्टीजमेंट करता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है रिटेलर्स। और एडवर्टीजमेंट किस तरीके की होती है? देयर आर वेराइटीज ऑफ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब आप विंडो डिस्प्ले करोगे, आप एक पे एक कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप अच्छा डिस्काउंट दे रहे हो, 5% 10% डिस्काउंट के साथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप पैकेजिंग अच्छी कर रहे हो, तो उस तरीके से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है रिटेलर्स, एंड जिससे अल्टीमेटली जो है सर्विसेज रिसीव हो जाती है, होलसेलर को हेल्प हो जाती है। नाउ क्रिएट डिमांड। तो किस तरीके से होलसेलर को हेल्प करता है रिटेलर? तो डिमांड क्रिएट कर कर, तो थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप जो है, पर्सनल सेल्समैनशिप रिटेलर अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स को के अटेंशन को, मतलब कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है। अगर अच्छा उनका सेल्समैन है, उसको सेल्समैनशिप अच्छी आती है, तो वो कंज्यूमर का जो ध्यान है वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपने गुड्स की तरफ। नए जो गुड्स है, जो नए गुड्स मार्केट में आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना अच्छी सेल्समैनशिप की, बहुत अच्छा स्टॉक, मतलब सामने वाले बंदे को इतना अच्छा अट्रैक्ट करना आता है, बात करना इतने अच्छे से आता है कि वो मतलब हम फोर्सफुली वो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं एट टाइम्स। वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में कि हमें भी ऐसे लगता है कि भाई इतना सारा हमें दिखाया है, इतने सारा अच्छे से सिस्टमेटिकली बताया, तो लेट अस बाय करके। तो टूवर्ड्स न्यू गुड्स एंड अराइवल इन द मार्केट, टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स। नए गुड्स के लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए द रिटेलर पुट्स न्यू गुड्स फॉर विंडो डिस्प्ले। जैसे मैंने आपसे कहा, विंडो डिस्प्ले के लिए भी नए नए गुड्स को रखा जाता है। मतलब विंडो डिस्प्ले क्या, ट्रांसपेरेंट जो मिरर होता है, कांच होता है, उसके थ्रू उनको दिख जाए प्रोडक्ट। अगर कोई ऑन द वे चल रहा है, कोई लोकल जो रोड है उस पर चल रहा है और उसको शॉप में दिखता है विंडो में कि भी नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो, अगर उनके रिक्वायरमेंट की चीज़ है तो वो फिर वहाँ पर परचेसिंग के लिए चले जाते हैं। तो ये डिमांड को क्रिएट करने का काम करता है। होलसेलर के पास से ही माल आएगा, राइट, होलसेलर के पास से ही ये गुड्स आने वाले हैं। तो ये इस तरीके से जो है रिटेलर जो है होलसेलर को सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया कि राइट एनी 4 सर्विसेज, 4 मार्क के लिए 4 सर्विसेज आपको लिखना है। आंसर एंड ब्रीफ वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है, एंड आपको स्पेसिफाई कर कर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट एनी टू टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर, या फिर राइट एनी 4 सर्विसेज, राइट एनी 4 सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स, एनी 4 सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स। तो नेक्स्ट जो है हम रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन ऑल आप लोगों को 7 यहाँ पर दिए हुए हैं सर्विसेज, लेकिन आपको कितने सर्विसेज लिखने हैं? ओनली आपको 4 सर्विसेज ही लिखने हैं। अगर आपको 4 स्पेसिफाई कर कर पूछा कि राइट एनी 4 सर्विसेज, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को लिखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे, जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है वो सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। तो सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। जो कंज्यूमर को ये कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है रिटेलर? तो रेगुलरली जो उसके रिक्वायर्ड गुड्स की डिमांड जब आती है तो उसका सप्लाई रिटेलर सफिशिएंट सप्लाई कर पाता है। तो द रिटेलर स्टोर्स जो होते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी होती है उनके पास में, दे हैव द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पास स्टॉक होता है। एंड गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। जब तब उनको गुड्स चाहिए तो उस समय पर वो गुड्स उनको अवेलेबल मिलता है रिटेलर के पास में। अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा हम उस रिटेल शॉप पे नहीं जाते हैं,
राइट। आप भी लोकल शॉपिंग के लिए गए होंगे, कुछ ना कुछ आपके मम्मा भी या आपके डैडी ने भी आपको बोला होगा कि कम ऑन लेट यू गो एंड जस्ट बाय फॉर अस, आप परचेस कर कर ले आओ। बाहर की जो शॉप है हमारे सोसाइटी के बाहर है या बंगलों के बाहर है, जो लोकल एरिया में शॉप है वहाँ से परचेस कर लो। अगर उनके पास फ्रिक्वेंटली आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो फिर आप उस शॉप की तरफ जाना पसंद नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पर रिटेलर जो है वो ऑटोमेटिकली डिमांड के हिसाब से सफिशिएंट जो क्वांटिटी है वो अपने पास स्टोर कर रखता है। देन सेकेंड, लोकल कन्वीनियंस। तो लोकल कन्वीनियंस की हम बात करें तो रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर द रेसिडेंशियल एरियाज में ही होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपके सोसाइटी के बाहर, आपके बंगलोज के आसपास होते हैं। एंड दिस ऑफर्स लोकल कन्वीनियंस, ये लोकल कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं टू द कंज्यूमर्स का, अपने कंज्यूमर्स को, एज दे कैन परचेज गुड्स एज पर देयर कन्वीनियंस एंड टाइमिंग्स, ताकि वो गुड्स को अपने कन्वीनियंस एंड अपने टाइमिंग्स के हिसाब से वो परचेज कर सकें। देन होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी जो है रिटेलर्स कोई कोई प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को। तो मेनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स एट नॉमिनल कॉस्ट। इसके लिए लोग चार्जेस लेते हैं, लेकिन कभी कभी फ्री कॉस्ट भी में भी फ्री में भी ये लोग डिलीवरी देते हैं जब हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं उनके पास से, या थोड़ा सा चार्जेस ये लोग लेते हैं, मिनिमल चार्जेस लिया जाता है। सो दिस इम्प्रूव्स, इससे क्या होता है, होम डिलीवरी अगर हमें रिसीव होती है तो कंज्यूमर एंड रिटेलर्स का जो है रिलेशन है वो अच्छा बन जाता है। जैसे आप देखें ना अभी ऑनलाइन शॉपिंग में, जैसे अमेजोन वाले की, फ्लिपकार्ट वाले की अगर हमें सर्विसेज अच्छी लगती है तो हम उनसे जो प्रोडक्ट्स मंगवाते रहते हैं और वो हमारे डोर टू डोर सर्विस हमें रिसीव हो जाती है, राइट। होम डिलीवरी हमें प्रोडक्ट्स की मिल जाती है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट वन है वेराइटी ऑफ गुड्स। तो वेराइटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे गुड्स रखता है भाई रिटेलर्स। मेनी रिटेलर्स कीप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स, अलग अलग वेराइटीज गुड्स की रखते हैं। एंड दिस ऑफर्स द कंज्यूमर्स फॉर प्रॉपर सिलेक्शन। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर को जो चॉइस करने मिल जाता है, दे कैन मेक देयर चॉइस ऑफ रिक्वायर्ड कमोडिटी, कि उनको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, उनको बजाज का चाहिए कि उनको फिलिप्स का चाहिए, या फिर उनको पार्ले जी का चाहिए या आईटीसी वाले का चाहिए, कौन सी किसका प्रोडक्ट चाहिए है, तो वो लोग चॉइस कर सकते हैं। तो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स वो लोग रखते हैं रिटेलर्स। देन फिफ्थ वन, क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि कुछ जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को उधार वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके खाते में लिख लेते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं हम लोग रिटेलर्स को कभी कभी। तो द रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कंज्यूमर, अपने रेगुलर कंज्यूमर को वो क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, विच हेल्प्स द कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। तो जब तब गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा अच्छा रिलेशन है शॉपकीपर के साथ में और मतलब हम ऑन टाइम, हम लोग मंथली जो भी सिस्टम है हमारा, हम पेमेंट करते हैं तो वो लोग हमें क्वेश्चन भी नहीं करेंगे कि भाई आप रोकड़ा दे दो हमें, वो आपके खाते में नोट डाउन करके रख लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो लोग और वहाँ पर नोट डाउन करके ले लेते हैं। तो इन अकाउंट्स में तो आप डेटर्स करके बोलते हो ना, डेटर्स जो उधार में माल खरीदता है। नाउ इट हेल्प्स मेनी कंज्यूमर्स, ये बहुत सारे कंज्यूमर्स को हेल्प करता है हु आर इन शॉर्ट ऑफ मनी, जिनके पास शॉर्टेज होती है पैसे की। कभी कभी उनके पास क्या होता है, मंथ एंड आने तक पैसा खत्म होने आ जाता है, राइट। यूजुअली ये मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि हम लोगों को कभी कभी क्रेडिट फैसिलिटीज हमें अवेल करनी पड़ती है, लेना ही पड़ता है हमें उधार में माल। तो क्रेडिट फैसिलिटी बाय रिटेलर क्रिएट्स लार्ज कस्टमर बेस फॉर द बिजनेस। अब इससे क्या होता है, मेनली जो रिटेलर का बिजनेस है वो अच्छा खासा एक्सपैंड भी होता है। ऐसा नहीं है कि रिटेलर का बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा। देन क्योंकि उधार में अगर मिल रहा है तो बंदा उसके पास से खरीद लेगा और बाद में वो पेमेंट कर सकता है, आफ्टरवर्ड ही कैन मेक द पेमेंट। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट्स ऑल अबाउट दी आफ्टर सेल सर्विसेज। अभी सेल करने के बाद में सर्विसेज भी तो रिसीव होने जरूरी है, आफ्टर सेल सर्विसेज रिसीव होना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर जो रिटेलर है वो प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज किसके लिए रिक्वायर्ड होती है हमें, जैसे हमने लैपटॉप परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, टेलीविजन सेट परचेज किया, तो ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, ये लंबे समय तक चलते हैं हमारे, राइट। रेफ्रिजरेटर्स हो गए, म्यूजिक सिस्टम्स हो गए, तो वो लोग चीपर रेट्स में आफ्टर सेल सर्विस, अगर कुछ डैमेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ सिस्टम में खराबी हो गई है, टेलीविजन नहीं चल रहा है, तो वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं जो रिटेलर्स होते हैं।
तो इनसे क्या होता है, ये जो सर्विसेज है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है कंज्यूमर्स के माइंड में कि हाँ फॉर फर्दर परचेस ऑल्सो, कि भाई हम आगे भी फ्यूचर में इस रिटेलर से हम परचेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे शोरूम्स है, विजय सेल्स हो गए, रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है बहुत सारे शॉप्स है, तो वहाँ पर वो लोग आफ्टर सेल्स सर्विस अगर अच्छी हमें प्रोवाइड करें तो हम दोबारा वहीं से वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। तो इसीलिए वो ये डिपेंडेंट है रिटेलर्स कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नाउ सेवेंथ वन इज इंफॉर्मेशन। तो रिटेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी देता है गुड्स के बारे में, मतलब चीट, अगर बंदा चीट नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी अगर वो अपने कंज्यूमर को दे रहा है, उसकी क्वालिटीज को लेकर, वेराइटीज को लेकर, नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल हुआ है, बेटर चॉइस अगर प्रोवाइड कर रहा है अपने कंज्यूमर्स को, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करता है तो कंज्यूमर जो है वो उनसे परचेस करना पसंद करता है, क्विकली परचेस भी कर लेता है। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है क्विक बाइंग ऑफ फॉर कंज्यूमर्स एंड हेल्प टू बिल्ड द गुड इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। और सामने वाला बंदा अगर सही राय दे रहा है, प्रोडक्ट के बारे में राइट डिटेल्स बता रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इमेज है, जो गुडविल है रिटेलर की, वो भी अच्छी बन जाती है, उसकी गुडविल भी क्रिएट हो जाती है। तो आई होप ये जो रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नाउ यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स दिया हुआ है, तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, कौन कौन से टाइप्स के रिटेलर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हम स्टडी करेंगे। एक तो है एटिनरेंट रिटेलर्स। एटिनरेंट रिटेलर्स जो है वो उनकी प्लेस जो है वो फिक्स नहीं होती है, वो जगह से जगह घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, उनके मूवमेंट चलते रहते हैं। और दूसरा जो रिटेलर है वो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है, जिसे हम नॉन एटेनरेंट रिटेलर्स भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें सेकेंड जो डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन है वो नॉन एटेनरेंट मतलब फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में पूछा गया है। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया है, पर वापस हम जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। नाउ यहाँ पर एटेनरेंट रिटेलर्स में कौन कौन आता है, तो हॉकर्स है, पेडलर्स है, देन स्ट्रीट ट्रेडर्स है, चीप जैक्स है, देन मार्केट ट्रेडर्स है। तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन फिक्स्ड शॉप कीपर्स है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है, जिसमें कि स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स हो गए, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स हो गए। तो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स में जनरल स्टोर्स, देन सेकेंड हैंड गुड्स शॉप हो गए, ऑथराइज्ड डीलर्स हो गए, और स्पेशलिटी शॉप्स हो गए। देन लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, सुपर मार्केट स्टोर्स है, चेन स्टोर्स है, वन प्राइस शॉप्स है, मॉल्स है। तो यहाँ पर आज हम कवर अप करेंगे एटिनरेंट रिटेलर्स तक, जो टाइप है, फर्स्ट टाइप ऑफ दिस रिटेलर्स एटिनरेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिक्स शॉप रिटेलर्स का जो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और थियरी है तो फिर आप लोगों को भी बोरिंग फील होने लगता है। तो इट इज़ बेटर कि मैं आप लोगों को इस जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे एटिनरेंट रिटेलर्स कौन से होते हैं। तो एटिनरेंट रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स who do not have fixed place और fixed shop for business। इनका बिजनेस के लिए फिक्स प्लेस या फिक्स शॉप नहीं होता है। फर्स्ट यहाँ पर हॉकर्स आएंगे। तो हॉकर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स है, सबसे पुराना टाइप है रिटेलर्स का। ये लोग क्या करते हैं, हॉकर्स वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड ये लोग यूजुअली अपने जो गुड्स है वो कैसे कैरी करते हैं, तो हैंड कार्ट में, हाथ गाड़ी जिसे बोलते हैं ना, हम हैंड कार्ट में लेकर जाते हैं। जैसे आप ज़्यादा करके आप वेजिटेबल वाले वगैरह को देखोगे, मूविंग फ्रॉम सिटी और प्लेस एनीवेयर, वो एक सिटी से दूसरे सिटी भी मूव करते हैं एट टाइम्स, और कभी कभी वो लोग एक जगह से दूसरे एरिया में, एक एरिया से वेयर दे कैन सेल इजीली, जहाँ पर वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। नाउ इनको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो लेस होता है, लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। दे मूव ऑन स्ट्रीट बाय शाउटिंग, ये लोग कभी कभी चिल्ला कर, शाउट कर कर हमें हमारे कानों तक आवाज पहुंचाते कि भाई क्या सेल हो रहा है, भाजी ले लो, भाजी ले लो। कभी बहुत सारे मतलब इस तरीके के आप साउंड्स आप लोगों को सुनाई देते होंगे अपने लोकल एरियाज में भी। दे मूव ऑन स्ट्रीट बाय शाउटिंग लाउडली और अनाउंसिंग द नेम्स एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स। एट टाइम्स कभी कभी वो गुड्स के प्राइजेस भी अनाउंस करते हैं।
₹20 किलो, ₹20 का एक। बेडशीट आजकल तो बहुत सारे बेडशीट्स एंड क्लोथ वाले भी सेल करने आ रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, तो वो लोग भी जो है हॉकर्स की तरह ऑन रस्तों पे आके, स्ट्रीट्स पर आकर शाउटिंग कर कर अपना अनाउंसमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स का। दे डील इन सीजनल वेजिटेबल्स का सेल करते हैं, फ्रूट्स का एंड सम अदर आइटम्स भी, जैसे कि हाउस होल्ड वाले चीप आर्टिकल्स, बर्तन वगैरह हो गए, बैंगल्स हो गए, क्लिप्स हो गए, बेडशीट्स वगैरह के का भी आजकल सेल करने के लिए आते हैं हॉकर्स। नाउ सेकंड इज पेडलर्स। पेडलर्स कौन होते हैं, तो ये भी ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलर्स का। एंड पेडलर्स आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड। ये अपने सर पर कैरी करते हैं, बास्केट या कंटेनर में अपने सर पर लेकर सामान ये लोग घूमते हैं। एंड दे डील इन लो क्वालिटी। इनका जो प्रोडक्ट्स होता है वो लो क्वालिटी वाला गुड्स होता है, जो कि डे टू डे यूज वाला होता है ऑन कैश बेसिस। ये रोकड़ा में ही ये लोग सेल करते हैं, सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, यूटेंसिल्स, सोप वगैरह। देन थर्ड है स्ट्रीट ट्रेडर्स। रस्ते पे जो हम फुटपाथ पे जो दिखाई देते हैं ट्रेडर्स, सो दीज रिटेलर्स डू देयर बिजनेस ऑन फुटपाथ। ये लोग फुटपाथ पे अपना बिजनेस कैरी आउट करते हैं। स्ट्रीट आपको वर्ड जो है वो आपको हिंट दे रहा है कि भाई फुटपाथ पर। और ये कौन से फुटपाथ पे, जो बिजी स्ट्रीट होते हैं सिटीज के जो बिजी जो रोड होते हैं वहां पर, एंड टाउन्स, सिटीज एंड टाउन्स में। नाउ जैसे आप लोगों ने मुंबई वगैरह में सुना होगा फैशन स्ट्रीट्स वगैरह, तो स्ट्रीट पे ये लोग सामान बेचते हैं। बैंड्रा वगैरह हम जाएंगे तो आपको स्ट्रीट्स पे बहुत सारे सामान दिखेंगे, तो वो फुटपाथ पे सेल करने वाले लोगों को हम स्ट्रीट ट्रेडर्स बोलते हैं। दे प्रीफर क्राउडेड प्लेसेस। ये क्राउडेड प्लेसेस पे अपना सामान जो है सेल करते हैं, लाइक मार्केट प्लेसेस हो गए, बस स्टॉप्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, स्कूल कॉलेजेस एक्सेट्रा। एंड ये लोग टेम्पररीली जो है ना टेम्पररीली स्टॉल लगाते हैं रोड साइड में, टेम्पररी स्टॉल्स, कच्ची शॉप्स जिसे हम बोलते हैं। दे सेल आइटम्स लाइक हैंडबैग सेल करना, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी सेल करते हैं लोग। देयर प्राइजेस ऑफ गुड्स आर रीजनेबल। इनके गुड्स के जो प्राइजेस होते हैं वो रीजनेबल होते हैं। एंड दे डू नॉट चेंज देयर प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली। और ये लोग फ्रिक्वेंटली अपने प्लेसेस चेंज नहीं करते हैं, लेकिन इनका टेम्पररी सेटलमेंट होता है, टेम्पररी सेटअप होता है शॉप्स का। देन फोर्थ वन इज चीप जैक्स। तो चीप जैक्स मतलब ये इंडिपेंडेंट शॉप्स होते हैं, इनका भी टेम्पररी सेटअप होता है। चीप जैक्स हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स हैविंग टेम्पररी सेटअप। दे कीप चेंजिंग प्लेसेस ऑफ देयर बिजनेस। वो अपने बिजनेस को चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्सेस। भाई कंज्यूमर का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपने बिजनेस को की प्लेस को चेंज करते रहते हैं। नाउ चीप जैक्स हैव अ फिक्स्ड शॉप। इनकी शॉप जो होती है फिक्स्ड होती है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड होती है, लेकिन इनका जो बिजनेस का सेटअप होता है टेम्पररी होता है। दे डील इन वेराइटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरी का, मतलब क्रॉकरी का, देन सॉक्स का, शैम्पूज का बिजनेस जो है वो रन करते हैं ये। एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होती है वो इंफीरियर होती है, मतलब लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही होते हैं। देन फिफ्थ मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स कौन से होते हैं, दे ओपन देयर शॉप्स ऑन द मार्केट डेज। ये वीकली जो मार्केट लगते हैं, कभी कभी वीक में 2 बार, या वीकली सैटरडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, मंडे मार्केट, ऐसे मतलब पर्टिकुलर डे को जो मार्केट लगता है ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज में ये लोग मार्केट में सेल करते हैं। यूजुअली बहुत सारे गांव में, मेनी विलेजेस एंड टाउन में जो है वीकली मार्केट लगता है। सम ऑफ द डे वीक नोन एज द मार्केट डे, तो उसे मार्केट डे बोलते हैं हम। वीक, जिस वीक में मार्केट लगता है उसे मार्केट डे बोला जाता है। ऑन दैट डे बहुत सारे रिटेलर्स कम एंड सेट देयर टेम्पररी शॉप्स, अपने टेम्पररी शॉप सेटअप करते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं, टेम्पररी शॉप का सेटअप करते हैं एट अ पर्टिकुलर विलेज और टाउन, पर्टिकुलर विलेज में, पर्टिकुलर टाउन में। एंड दे डील इन वेरियस गुड्स। बहुत सारे गुड्स में डीलिंग करते हैं, लाइक वेजिटेबल सेल करना, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स हो गया, टॉयज हो गया, स्पाइसेस हो गए, रेडीमेड गारमेंट्स, डेली यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। एंड यूजुअली इसे हम वीकली मार्केट बोलते हैं। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीकली मार्केट। मार्केट ट्रेडर्स को हम वीकली मार्केट भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए फिक्स शॉप रिटेलर का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी, एंड उसके बाद में जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके साथ में फिर आपका ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सरसाइज तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप एक्सरसाइज आपका प्रिपरेशन आप तैयार कर सकते हैं। बस आपको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग फॉर योर पूजा मिस ऑल्सो एंड केयरिंग फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.